Hello students, in economics we have completed demand function, law of demand, increase and decrease in demand, individual demand and market demand. Today we are going to learn elasticity of demand. Elasticity of demand is the extent to which demand responds to changes in any determinants like price, income, taste and preference. कि मतलब कोई भी चेंज होता है तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दैट व्हेन अदर डिमांड डिटरमाइंस आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एज प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपांड्स, एज द प्राइस राइज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. प्राइस बढ़ती है तब डिमांड कम होती है और जब प्राइस कम होती है तब डिमांड बढ़ती है. बट इट डज नॉट स्टेट बाय व्हाट proportion, demand, extent or contracts. The concept of price elasticity of demand explains this. वो क्या एक्सप्लेन करती है कि आपने देखा सबसे पहले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. तो वो क्या है कि कोई भी प्राइस में या कुछ भी चेंज होता है तो जो अदर डिटरमिनेंट्स को हम जब लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा था कि सब डिटरमिनेंट्स को हम कांस्टेंट देखें तो प्राइस जब कम होती है तब डिमांड ज़्यादा होती है और प्राइस जब बढ़ती है तब डिमांड कम होती है. वो पर लेकिन क्या था, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर टाइम अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहें. तो जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहते हैं तब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका जो क्वेश्चन होता है वो अराइज होता है. ठीक है, तो वो हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है इज़ द एक्सटेंट टू विच डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन एनी डिटरमिनेंट्स लाइक प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा. तो ये हमने देखा. नाउ मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द प्रपोर्शन टू विच डिमांड चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस. कौन से प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है वो इसमें हमने देखना है. With a change in price, it can be expressed as price elasticity equals to proportionate change in demand divided by proportionate change in price. Proportionate change in demand divided by proportionate change in price. If a 1% fall in price of commodity X leads to 5% rise in demand for X, then EP मतलब price elasticity equals to percentage change in demand for X divided by percentage change in demand of X. Percentage change in demand of X divided by percentage change in demand of X. तो वो है price elasticity demand equals to price elasticity of demand is expressed as a pure number and is not associated with any unit of measurement. तो ये फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है. अब उसकी डेफिनेशन क्या है, तो द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय मार्शल इज एज अंडर. अकॉर्डिंग टू मार्शल, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू रेज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ फॉल इन अ प्राइस अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ रेज इन प्राइस. तो मार्शल ने क्या बोला है, डिग्री है वो किस पे डिपेंड करती है, तो एक्सटेंट इन राइज इन डिमांड क्योंकि डिमांड के पे भी जो है वो डिपेंड करती है. बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन डिमांड बिकॉज राइज इन प्राइस. तो ये हमने देखा. अब वी आर गोइंग टू लर्न द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की उसकी डिग्रीज क्या है. तो द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस इट कैन बी एक्सप्रेस इन 5 डिग्रीज. उसकी 5 डिग्रीज हैं. तो फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड EP, उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है. नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड EP इक्वल्स टू 1. फिर रिलेटिवली इलास्टिक EP लेस देन 1. परफेक्टली इलास्टिक EP 0 एंड रिलेटिवली इलास्टिक EP ग्रेटर देन 1. अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देखें. When there is an infinite change in demand for commodity T because of negligible change in price which may be zero or low, then such a demand is called perfectly elastic demand and elasticity of demand equals to infinite. उसका फॉर्मूला देखें
तो EP इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो इसका ये फॉर्मूला है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्राइस। एक ही फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, वो आपको याद रखना है। A डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। Such a elasticity of demand is not found in reality, but in the theory of economics, such demand is explained in a perfectly competitive market. In the diagram, demand curve DD, आप डायग्राम में देख सकते हो demand curve DD is horizontal straight line parallel. ये पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन में है। एक्स एक्सिस डिपिजिट इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड एंड द सेम प्राइस। तो ये देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल हुआ, स्ट्रेट लाइन में हुआ, तो वो होगी परफेक्टली इलास्टिक। ये जो डिमांड थी वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि जो डिमांड है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड वाई एक्सिस में आप देख सकते हो, तो ये इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड इन द सेम प्राइस। तो ये हमने देखा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसे हुई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कैसे होती है? तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से कमोडिटी के चेंजेस बाय एनी अमाउंट से 10%, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स डिमांड, देन सच डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बाय द फॉर्मूला EP, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। वो तो फॉर्मूला कॉमन ही है, तो उसकी जो EP है वो 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 10%, तो इक्वल्स टू 0, तो उसकी वैल्यू इनइलास्टिक की 0। एज शोन इन डायग्राम DD, डिमांड कर्व इज वर्टिकल और स्ट्रेट, लाइव शोइंग दैट whenever the price change in whatever the we change in price, there is no change in demand. प्राइस चेंज होती है तो डिमांड चेंज नहीं होती है। सच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज 0। परफेक्टली में क्या था कि प्राइस बढ़ी तो मतलब उसका जो लो ऑफ डिमांड था वो ही, लेकिन इसमें क्या है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज 0। आप ग्राफ देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है वो वर्टिकल ग्राफ हमको मिला है। आपने देखा कि इसका जो ग्राफ है वो हमको वर्टिकल ग्राफ मिला है कि प्राइस में चेंज हुआ लेकिन डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका ग्राफ हमको वर्टिकल ग्राफ मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, then it is called a unitary elastic demand. For example, if a price of a commodity S falls by 5% and demand by 5%, then there is a unitary change in demand. तो उसका फॉर्मूला है proportionate change in demand divided by proportionate change in price. तो when the proportionate change in demand, proportionate change in price are equal, डिमांड और डिमांड भी इक्वली चेंज हुई और प्राइस दोनों की वैल्यू एक साथ चेंज होती है, तब देन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक। कि दोनों प्राइस इन डिमांड एंड प्राइस दोनों सेम हुई तो वो हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, तो इन द डायग्राम ऑफ द डिमांड कर्व DD, व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय PP1, वो आप देख सकते हो PP1 एंड डिमांड विच एक्सपांड्स MM1, तो दोनों सेम प्रपोर्शन में एक्सटेंड हुई है, देखा आपने। तो दिस एग्जैक्टली एज अ सेम प्राइस चेंज, तो दोनों सेम में चेंज हुआ है, तो इसको हम बोल सकेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब जो नेक्स्ट है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जब होती है ना, तब क्या होता है कि व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनली मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड जो है वो क्या होती है कि परसेंटेज चेंज डिमांड ज़्यादा होती है और प्राइस कम होती है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आर राइजेस बाय 10% एंड इट डिमांड्स फॉल बाय 30%, प्राइस बढ़ी 10% से और डिमांड 30% कम हुई है, तो इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक। तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज प्रोपोर्शनल डिवाइड बाय
चेंज इन प्राइस, तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। तो द डायग्राम ऑन द डिमांड कर्व डी डी व्हेन द प्राइस राइजेस बाय PP1 एंड डिमांड फॉल बाय MM1, आप देख सकते हो कि प्राइस इतनी बढ़ी तो डिमांड इतनी कम हुई है। अमाउंट विच इज़ proportionally greater than that of price, this type of elasticity is observed in a luxury goods like television, cars। तो लग्जरी गुड्स जो हैं वो टेलीविज़न है, कार है, तो ये सारी चीज़ों में ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो कभी कभी होता है, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, उसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब जो हमारी लास्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रपोर्शनली लेसर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, then such demand is called relatively inelastic demand. For example, when price of a commodity G rises by 20% and as a result its demand fall by 5%, then its demand is called relatively inelastic demand. इसमें उससे ऑपोजिट के प्राइस जब 20% चेंज हुई लेकिन डिमांड 5% कम हुई है, तो देन इट इज़ कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी, ठीक है। When a price elasticity is less than 1, then the demand is called inelastic demand of a commodity. In the diagram आप देख सकते हो on demand curve DD, when price rises by PP1, demand falls by MM1 amount which is proportionally lesser than that of price. This type of elasticity is observed for the necessary goods like food grains, milk, oil। फूड ग्रेन होते हैं, मिल्क होती है, ऑयल होती है, तो इसमें इस तरह की जो प्राइस राइज है वो हो सकती है, ठीक है। तो आज हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखा है, तो उसमें 5 थी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। हमने ये जो है वो कंप्लीट किया है। होम असाइनमेंट में आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको क्या करना है, तो ये जो 3 क्वेश्चंस है वो आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम जो हमारा होम असाइनमेंट है वो हमको सबमिट कर देना है। थैंक यू।